नाउ परसों हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट मींस नॉट पेड और नॉट रिसीव्ड, वही था। अब आज एडवांस आइटम्स, हम पैसा पकड़ते हैं मगर पकड़ते हैं एडवांस में। क्या पकड़ते हैं? और याद रखना, ये एडवांस आइटम इस साल का नहीं होता है, ये होता है नेक्स्ट ईयर का। क्या होता है? तो ना ही ये इस साल का एक्सपेंस है, ना ही ये इस साल की इनकम है, तो इसीलिए जो आपने पकड़ा है ना, वो सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? तो याद रखना, एडवांस आइटम्स आर सब्ट्रैक्टेड। क्या बेटा? क्या होता है बेटा ये? अब इसमें दो तरह के होंगे। क्या होंगे? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ख्याल रखिए बेटा, जो पहला होगा वो होगा expenses paid in advance and the second one is incomes received in advance। जो खर्चा आप देंगे ना बेटा एडवांस में, क्या बेटा जी? जो खर्चा आप देंगे एडवांस में और जो इनकम आप पकड़ेंगे एडवांस में। ख्याल रखे बेटा जी, आपने खर्चा दिया मगर दिया एडवांस में। क्या दिया? मतलब देना था 10 रुपए, आपने दिया 15 रुपए। खर्चा तो 10 ही हुआ है ना, दिया कितना आपने? 15। तो एक्स्ट्रा 5 है ना, वो माइनस होता है। ठीक। अब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस जो है ये आपके लिए एसेट है। सर कैसे? आपने 11th में ही दिया, 11th का फी भी और 12th का फी भी। अब 12th में आपको मत पैसा देना है, सो जो पैसा आपने एडवांस में दिया ना, वो आपके लिए बनता है एसेट। क्या बनता है? अगर खर्चा आप देंगे एडवांस में, क्या देंगे? तो क्या बनता है वो? एसेट। और जो इनकम आप पकड़ेंगे एडवांस में, वो होती है आपके लिए क्या बेटा? लायबिलिटी। क्या होती है बेटा आपके लिए? आप एज्यूम करें मैंने विंटर में आपका फी पकड़ा, अब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी और 2 महीने लगेंगे। इज इट क्लियर? तो ऐसे लिखा होगा, वेजेस पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, इंटरेस्ट पेड इन एडवांस, कमीशन पेड इन एडवांस। एडवांस क्या होता है? माइनस। इज इट क्लियर? तो दो इफेक्ट समझना। दो इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले जो भी आइटम होगा उससे ये होगा माइनस। क्या होगा? इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, यहां पे कहा गया है वेजेस पेड इन एडवांस, ठीक है, ऊपर है ना वेजेस 25, इससे हो जाएगा ये माइनस। अब ये बना एडवांस एक्सपेंस, फिर क्या होगा? ये एसेट। क्या होगा? इज इट क्लियर? टफ लगा जी? इज इट क्लियर? अब ऐसे ही है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो पहला पॉइंट, जो भी आइटम मतलब इनकम जो होगी उसे क्या होगा ये, और दूसरा जो है क्या बनेगा ये। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे कहा गया है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। देखो इंटरेस्ट है इनकम, तो हमने एडवांस कितना पकड़ा है, तो पहले क्या हो जाएगा ये माइनस, और क्या बनेगा ये लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? सो ये था आपका इफेक्ट एडवांस आइटम्स। क्या? तो एडवांस आइटम क्या होता है? माइनस। एडवांस आइटम दो तरह के हैं। क्या है? दो तरह के। बात समझना, पहले क्या है? एक्सपेंस पेड इन और इनकम रिसीव्ड इन। अब एक्सपेंस पेड इन एडवांस क्या है? एसेट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? यहां तक ठीक। पहले मुझे बताइए ये माइनस क्यों होता है? माइनस, मैंने कहा ना एडवांस आइटम्स आर सब्ट्रैक्टेड। क्यों? क्योंकि ये इस साल का आइटम नहीं होता है। इज इट क्लियर? ये इस साल का आइटम ये अगले साल का होता है। ठीक है, आप पहले कंप्लीट करें, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चले बेटा जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सेम वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपके आइटम्स है। ये ट्रायल बैलेंस दिया है, दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर
क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? नाउ पहले हम चेक कर लेते हैं एडजस्टमेंट पे, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक, यू नो द इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में एसेट। वेजेस पेड इन एडवांस, ठीक है। एडवांस क्या होगा? माइनस किससे होगा? वेजेस को। फिर है ना ये एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस क्या बनेगा? एसेट। एडवांस एक्सपेंस क्या बनेगा? ओके। सैलरी ड्यू, ड्यू मींस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। ये किसे हो जाएगा ऐड? सैलरी को। सैलरी है यहाँ पे, इसे हो जाएगा ऐड। ये बनेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? लायबिलिटी। इज इट क्लियर? ओके। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन, ओके। एडवांस क्या होता है? मगर इनकम में होगा ये, क्योंकि रिसीव क्या करते हैं हम? इनकम। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, इसे क्या होगा? ये माइनस। अब मुझे बताइए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस पहले माइनस होगा, क्या बनता है ये? लायबिलिटी। इज इट क्लियर? डेप्रिसिएट लैंड बाय 10, सिंपल। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में, और एसेट को माइनस। नाउ एलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, ये भी पता है, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक। चलो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने यहां पे सिर्फ रखा आज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट मैंने यहां पे रखा, ठीक, समझ आया? ओके, तो चले हम कर लेते हैं पहले। ख्याल बेटा रखेंगे आप, बेटा जी जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, जो डेट दिया होगा जरूरी और जरूरी आपने लिखना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हाँ, फॉर द ईयर एंडेड डैश। इज इट क्लियर? ओके, बता दीजिए बेटा जी, सबसे पहले क्या करोगे आप बनाओगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या बनाओगे? बैलेंस शीट, क्योंकि टाइम लगेगा कम। टाइम क्या लगेगा? जरा बताइए बेटा, सबसे पहला व्हाट इज देयर? नहीं नहीं, यहां पे है ओपनिंग स्टॉक, है ना? चेक कीजिए कितना है ओपनिंग स्टॉक? 100, ठीक। तो ओपनिंग स्टॉक यहां पे लिखेंगे, हाउ मच इट इज? 100। और एग्जाम में पेपर पे क्या करेंगे आप? टिक, ठीक। ओके, व्हाट इज देयर? परचेज एंड सेल्स। सो परचेज यहां पे आएगा, कितना है परचेज? और सेल क्या है आपका? इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी। अब पॉइंट, नाउ इसे भी टिक मारी आपने। व्हाट यू हैव नाउ? वेजेस। वेजेस कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं ऐसे लिखता हूं आज, वेजेस। हाँ, बताएंगे बेटा वेजेस कितना है? बेटा कितना है वेज? इज इट क्लियर? अब नीचे है ना इसे वेजेस पेड इन, जरा मुझे बताइए क्या होगा? माइनस। इज इट क्लियर? लेस एडवांस वेजेस, कितना बेटा? 15 रुपीज। समझ आया? अब मुझे बताए 25 माइनस 15 व्हाट इज इट? 10 रुपीज। मगर ख्याल रखो बेटा, अब ये यहां से आया, यहां से एक्सपेंस है, ये क्या बना? एडवांस एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस क्या है? एसेट। क्या है? तो यहां पे मैं लिखता हूं बेटा, यहां से एडवांस वेजेस। इज इट क्लियर? दिस इज माई, कितना बेटा? 15 रुपीज। ख्याल रखना बेटा इस चीज का, सिर्फ वही उसी का डबल इफेक्ट आएगा जो बाहर दिया होगा। 15 लेना है, आप गलती से लेते हो 10, फिर मुझे टेक्स्ट करते हैं सर हमें गलत निकला, ठीक। आपने 15 लेना है, ठीक। ओके, नाउ दिस इज बैलेंस शीट। 15 है, मैंने खुद ही लिखा है 15, ठीक। ओके, बैलेंस शीट एज एट, जो डेट दिया है वही लिखेंगे आप, ठीक। अब बता दीजिए मुझे, वेजेस का हुआ डन, और इसकी एक एडजस्टमेंट भी डन। ओके, जरा क्लोजिंग स्टॉक खत्म कर लेते हैं पहले।
बताए बेटा कितना है क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक है 200। जरा मुझे बताए, और इसका सेकंड इफेक्ट है ना, क्या बनता है ये? हाउ मच? 200। इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी। नाउ ये भी डन। नाउ यू हैव सैलरी, और है कोई डायरेक्ट एक्सपेंस? कोल गैस एंड वाटर, वी हैव कोल गैस एंड वाटर। ठीक, अब पहले यहां पे रख लेते हैं इसका। ठीक, ओके, वी हैव सैलरी, वी हैव सैलरी। क्या है बेटा, कौन सा एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां पे लिखेंगे हम एक लाइन छोड़ के। मैं एक लाइन क्यों छोड़ता हूं? क्योंकि ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है। सैलरी कितना है आपका? 50। मगर मैंने ये इनर कॉलम में लिखा, सर क्यों? सैलरी ड्यू, ड्यू मींस वो क्या होता है? एड। एड सैलरी ड्यू, हाउ मच? हाउ मच बेटा? तो इसे ऐड करना है ना, ख्याल रखेंगे ना इस बात का। तो 50 और 20 कितना हुआ आपका? अब मुझे बताओ, डेबिट साइड से है, एक्सपेंस है, ये क्या बना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? लाइबिलिटी। क्या है बेटा? लाइबिलिटी। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो मैं यहां पे लिखता हूं सैलरी, बेटा जी कितना? सैलरी ड्यू कितना? 20 रुपीज। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? ओके, नाउ सैलरी को क्या मारेंगे? टिक। नाउ व्हाट वी हैव रेंट। रेंट क्या है बेटा? इनडायरेक्ट क्या? एक्सपेंस। अब मैंने लिखा यहां पे डायरेक्ट रेंट, हाउ मच इट इज? रेंट क्या है बेटा? 25। इसमें मत है कोई एडजस्टमेंट, मत है कोई एडजस्टमेंट, तो रेंट को मारी टिक। ओके, एडवर्टाइजिंग बेटा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाउ मच इज एडवर्टाइजिंग बेटा? 50 रुपीज। ठीक, आफ्टर दैट वी हैव डायरेक्टर फी। बात कीजिए ना मेरे साथ। इनडायरेक्ट क्या? एक्सपेंस। डायरेक्टर फी क्या है बेटा? 25। इज इट क्लियर? वी हैव कोल गैस एंड वाटर, डायरेक्ट। बताइए बेटा कितना है? 25। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव सन्ड्री एक्सपेंस। क्या है बेटा ये? सन्ड्री एक्सपेंस बेटा कितना है? 50। इसकी कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे, इसे टिक मारी। व्हाट वी हैव? डेप्रिसिएशन। इसके कितने इफेक्ट? एक। क्यों? इनसाइड ट्रायल बैलेंस है। डेप्रिसिएशन हाउ मच इट इज? 50। ओके, टिक मारा। नाउ व्हाट वी हैव? बैड डेट। बैड डेट क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, बैड डेट्स हाउ मच? 50। तो टिक मारी हमें। नाउ वी हैव इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस साइड? क्रेडिट साइड। व्हाट इज इट? इनकम। लेकिन एक लाइन छोड़ के, बेटा कितना है इंटरेस्ट? 100। ये लिखेंगे इनसाइड। समझ आया क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, वो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। इज इट क्लियर? तो क्या लिखते हैं बेटा हम? लेस एडवांस इंटरेस्ट। हाउ मच माय डियर एडवांस इंटरेस्ट? ये पॉइंट समझ आया बेटा, ये माइनस क्यों होता है? पॉइंट समझ आया कि नहीं? तो अब मुझे बताइए, ये हुआ 80। नाउ यहां से ये इनकम है, ये बना एडवांस इनकम। एडवांस इनकम इज लाइबिलिटी। एडवांस इनकम इज लाइबिलिटी, तो ख्याल रखे बेटा। तो यहां पे एडवांस इंटरेस्ट है,
एडवांस इंटरेस्ट, हाउ मच इज एडवांस इंटरेस्ट? 20 रुपीज। टफ मत लगा, टफ मत लगा। ओके, हो गया ये भी, सैलरी ड्यू भी लिया हमने, ठीक। अब मुझे बताए, वी हैव ड्राइंग्स, ये भी ले लिया। व्हाट वी हैव? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां पे आती है बेटा? पहले आता है कैपिटल, हाँ बताए बेटा ड्राइंग्स कितना है? ड्राइंग्स हमारा क्या है? 50, मगर इस 50 को क्या हम रखेंगे? ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब माइनस, ब्रैकेट का मतलब माइनस। ओके, नाउ वी हैव लैंड ओब्लिक कैपिटल, लैंड ओब्लिक, सो कैपिटल मेरा है 4000, तो इज इट क्लियर? अब बता दीजिए, वी हैव लैंड, लैंड कितना है? 3000। अब मुझे बताइए, लैंड है ना एसेट, लेकिन इस पे ना डेप्रिसिएट है ना, ये डेप्रिसिएशन कहां पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। बेटा कितने परसेंट? 10%। 10 डिवाइड बाय 100, लैंड का प्राइस जो है बेटा वो क्या है? 3000। ये कितना आया? 300। कितना आया? 300। अब यही 300 एसेट है, ये लैंड क्या है? 3000, लेस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? बताइए मुझे बेटा कितना हुआ है? 2700। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी। ओके, अब ये डेप्रिसिएट का पॉइंट भी आया, फिर से समझना, एक आया यहां पे, एक आया यहां पे, दूसरा कहां पे आया? बैलेंस शीट में माइनस हुआ है, ठीक। ओके, चले बेटा, अब लैंड ओब्लिक कैपिटल, वी हैव कमीशन, कमीशन कितना है? 500, मगर क्रेडिट साइड से है, हाँ तो बाद में है ना कैपिटल की एडजस्टमेंट, एंड पे देखेंगे ना, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं ना ऐसे। अब कमीशन है ना, कमीशन कितना है? कमीशन कितना है बेटा? 500, मगर किस साइड? क्रेडिट साइड, तो व्हाट इज इट? बताइए बेटा कमीशन कितना है आपका? 500 रुपए, तो ये बना इनकम आपका। इससे आपका ट्रायल बैलेंस पे होल्ड अच्छा आ रहा है ना। ओके, नाउ वी हैव फर्नीचर ओब्लिक लोन फ्रॉम जेके बैंक। मुझे बताओ फर्नीचर क्या होगा? कौन सा अमाउंट? 2000 के 500? 2000, क्योंकि एसेट होता है डेबिट साइड। ओके, फर्नीचर कितना है आपका? 2000, तो यहां पे लिखूं मैं, फर्नीचर है आपका 2000 रुपए। एंड व्हाट वी हैव? लोन फ्रॉम जेके बैंक, हाउ मच इट इज? 500। लोन फ्रॉम, बेटा कितना जी? 500 रुपए। टफ मत लगा, इसे टिक मारेंगे। नाउ यू हैव प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये किसे माइनस होता है? डेटर्स को। ओके, डेटर कितना है? 3800, यहां पे लिखेंगे डेटर 3800 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डी ओब्लिक डी भी लिख सकते हैं आप। डी ओब्लिक डी का मतलब डाउटफुल डेट्स। क्या? आप देते हो अपने दोस्त को 10,000 रुपए उधार पे, यू आर डाउटफुल ये वापस देगा कि नहीं, तो इसलिए बेहतर है अपने दोस्त से कहिए कि मैंने कल ही शॉपिंग की, मेरे पास पैसा नहीं है। याद रखना, एक टिप देता हूं, जब भी दोस्त आपको पैसा मांगे तो क्या कहोगे? मैंने कल ही शॉपिंग की, मेरे पास पैसा, कल क्यों नहीं बोला आपने? ठीक है, ओके। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जरा मुझे बताओ बेटा कितना है ये? 500 रुपए। नाउ 3300, इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए, डेटर भी आया, वी हैव क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है बेटा? 600। ख्याल रखना बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। डेट क्रेडिटर कितना है? 600 रुपए, ठीक।
इज इट क्लियर? नाउ क्रेडिटर भी हो गया. वी हैव लोन फ्रॉम फ्रेंड, लाइबिलिटी है ना. लोन फ्रॉम फ्रेंड क्या है? लाइबिलिटी. जरा बताइए बेटा, लोन फ्रॉम फ्रेंड कितना आया? 1000 रुपए. इज इट क्लियर? हाँ बेटा जी. यहां से अब वी हैव लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज एलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जरा बताइए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आता है? पहले प्रॉफिट एंड लॉस में. बताइए बेटा कितना? 15 डिवाइड बाय 100 इंटू कैपिटल आपका क्या है बेटा? 4000 है, तो 600 रुपए. अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे हो जाएगा ऐड? कैपिटल को. यहां पे लिखना है. इज इट क्लियर? हाउ मच? 600. देखो ब्रैकेट का मतलब है माइनस, इसका मतलब है प्लस. ठीक. बताइए बेटा कितना हुआ? 4. गलती 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 होगी यार, इंसान हूं मैं, गलती होगी. ठीक, यहां तक ठीक. अब जरा मुझे बताए अब क्या करना. हर एक आइटम हो गया. अब करेंगे पहले बैलेंसिंग. क्या करेंगे? बताइए बेटा. ये बड़ा साइड है 3200, और ये भी बड़ा साइड है. दिस माइनस दिस. बेटा क्या निकला आपका? ये ग्रॉस प्रॉफिट 3200 माइनस 1035. ये क्या आया बेटा? 2165. कोई नहीं, होता है. चलो बेटा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2165. ओके, डू टेल मी विच इज द बिगेस्ट साइड नाउ? क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? क्रेडिट साइड. कौन सा साइड बेटा? कितना आ रहा है ये? 27. ओके, यहां से भी लिखेंगे 2745. दिस माइनस दिस ऑल आपको क्या निकलेगा? 2745 माइनस कीजिए ये सारी चीज. हाँ, कितना? सो व्हाट यू कॉल दिस? नेट प्रॉफिट. ये नेट प्रॉफिट किसे ऐड होता है? कैपिटल को. इज इट क्लियर? सो यूर नेट प्रॉफिट इज 1525. बताइए बेटा कितना हुआ? हाँ जी, 6075. ठीक है जी, कीजिए सम बेटा. यहां से भी 8215 और यहां से भी 82. समझ आया बेटा आपने? एडवांस आइटम क्या होता है? माइनस. ठीक है, और इफेक्ट ख्याल रखे इसका. ठीक, कॉपी करें बेटा. सुने, अभी तक की सारी एडजस्टमेंट्स जितना भी हमने पढ़ा है, मतलब सारा मैंने इसी में रखा. ठीक है, ये क्वेश्चन आया, आप समझो बुक पे आपको हर एक क्वेश्चन आएगा. ठीक, सेम. देखो बैलेंस शीट सेम. अब इसके बाद क्या है जो एडजस्टमेंट है ना, सबसे पहले प्लीज चेक करें बेटा. क्लोजिंग स्टॉक क्या है? मेरे से बात कीजिए मैडम. कारस्पॉन्ड बच्चा. हाँ, पहले समझिए ना क्वेश्चन. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट. वेजेस एक्रूड. एक्रूड मींस, मगर ख्याल रखना बेटा, एक्रूड ज्यादातर इनकम्स के साथ होता है. क्या होता है? हाँ, अलबत्ता वेजेस है यहाँ पे डेबिट साइड, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग. समझ आया? व्हाट इज इट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ठीक, टफ मत लगा. ओके, सैलरी ड्यू. ड्यू मींस
आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड किसे हो जाएगा, सैलरी को। ठीक, साथ साथ ही करेंगे हम क्वेश्चन। रेंट पेड इन, सो रेंट इज हियर, रेंट पेड इन समझ है, एडवांस एक्सपेंस, व्हाट इज इट, एसेट। टफ लगा यार। एडवांस एक्सपेंस पहले तो माइनस हो जाएगा, एडवांस एक्सपेंस क्या होता है, एसेट। घर में 2 मिनट देने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस एक्सपेंस, एडवांस इनकम, वो 2 मिनट दीजिए, लाइफ टाइम का गम खत्म। इज इट क्लियर? ओके, अब कमीशन रिसीव्ड इन, रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है, एडवांस इनकम लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ड्यू एक्रूड आउटस्टैंडिंग, एक ही नाम है ना, तो एड होता है, समझ आया। डेप्रिसिएट लैंड बाय 10, पहले ख्याल रखना बेटा, ये मेरे अपने क्वेश्चन है, लैंड को डेप्रिसिएशन मैक्सिमम टाइम्स नहीं होती है, ठीक, ऐसा ना कहना सर आप क्या, मैं आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। इज इट क्लियर? सो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पता है आपने, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग पेड इन हाउ मच, 10, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इज इट क्लियर? सुनो, मेरा साथ देना ये क्वेश्चन करने में, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आप निकलेंगे, ठीक, एक रखूंगा ना घर के लिए। नाउ सबसे पहले वी हैव ओपनिंग स्टॉक। नाउ दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट, for the year ended. Okay, we have our opening stock. बेटा कितना है ओपनिंग स्टॉक, 100 रुपीज। ओके, वी हैव परचेज एंड सेल्स, बेटा बेटा परचेज क्या है हमारा 900 एंड सेल्स क्या है हमारा 3000। इज इट क्लियर? डन। ओके, वेजेस है बेटा, चेक कीजिए बेटा, वेजेस का है कुछ, यस सर, वेजेस एक्रूड, एक्रूड मींस आउटस्टैंडिंग। पहले वेजेस लिखेंगे, यहां पे कितना है वेजेस, वेजेस है 25। अब बताओ एक्रूड मींस आउटस्टैंडिंग, वो क्या होता है, एड, एड वेजेस ड्यू, हाउ मच, 15। अब बताइए बेटा 25 और 15 कितना हो गया, 40। नाउ ये बना डेबिट साइड से एक्सपेंस है, ये बना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी, व्हाट इज इट, लाइबिलिटी। तो यहां पे लिखेंगे वेजेस ड्यू, बेटा जी कितना, 15 रुपीज, ठीक, ये आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज एट, ठीक। ओके, नाउ वेजेस को टिक मारी हमने, वी हैव सिर्फ एक डायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज कोल गैस एंड वाटर, वो मैं खत्म कर लेता हूं यहां पे ही। कितना बेटा 25। इज इट क्लियर? अब चले बेटा, रुकिए ना एक मिनट, यहां पे आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 300 रुपए, टिक मारेंगे ऐसे आप। ओके, वेजेस एक्रूड को भी टिक मारेंगे आप, ठीक, फिर एंड पे वो देखते हैं। अब वी हैव सैलरी, सैलरी कितना है आपका 50 रुपीज, सैलरी कितना है आपका 50, क्या सैलरी की कोई है, सैलरी ड्यू 20 है ना, तो यहां पे एक लाइन छोड़ के यहां पे लिखेंगे हम सैलरी, हाउ मच इज सैलरी 50 रुपीज। ओके, सैलरी ड्यू क्या होता है, एड,
ड्यू इज आउटस्टैंडिंग बेटा कितना 20 रुपीज। इज इट क्लियर बेटा जी? 50 और 20 कितना हो गया 70। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ डेबिट साइड से है एक्सपेंस, ये बना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या बनता है लायबिलिटी। कितना बेटा? इज इट क्लियर? हो गया ये भी डन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए रेंट क्या है बेटा 25। क्या रेंट का है कुछ? यस सर, रेंट पेड इन एडवांस। जरा बताइए रेंट कितना है बेटा आपका 25। अब एडवांस क्या होता है? एडवांस क्या होता है याद रखना बेटा, लेस एडवांस रेंट। हाउ मच इट इज 5 रुपीज। 25 में से 5 आप करेंगे माइनस तो कितना आया बेटा। अब मुझे बताओ डेबिट साइड से एक्सपेंस, ये बना एडवांस एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस क्या है एसेट। क्या है ख्याल रखना बेटा, एडवांस रेंट बेटा कितना 5 रुपीज। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ इसको टिक मारे, शाबाश, रेंट भी हो गया। एडवर्टाइजिंग, बताएंगे बेटा कितना है एडवर्टाइजिंग। बेटा एडवर्टाइजिंग है 50 रुपीज, लेकिन इसमें भी आप अगर आप चेक करेंगे नीचे लिखा गया है एडवर्टाइजिंग पेड इन एडवांस। एडवांस क्या होता है माइनस। एडवांस क्या होता है एडवांस एडवर्टाइजिंग बेटा कितना 10 रुपए। 50 में से 10 अगर आप माइनस करेंगे बेटा कितना। टफ लगा जी, टफ लगा जी यहां तक ठीक। इसे टिक मारे, ठीक। एडवर्टाइजिंग भी हो गया। डायरेक्टर फी, मुबारक है किसी ने डायरेक्टर फी, इसे एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है डायरेक्टर फी 25। टफ लगा जी। ओके वी हैव सन्ड्री एक्सपेंस, वी हैव सन्ड्री एक्सपेंस। जरा बताओ सन्ड्री एक्सपेंस क्या है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 50, सन्ड्री एक्सपेंसेस 50, तो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। sundry expense how much it is 50 rupees। is it clear? we have depreciation, जरा बताइए बेटा इसके कितने इफेक्ट, एक दो नहीं, क्यों इनसाइड ट्रायल बैलेंस। जरा बताइए बेटा डेप्रिसिएशन कितना है 50 रुपीज। हाँ ओके हो गया ये भी। अब बताओ बैड डेट, bad debts how much it is 50 rupees। okay we have interest credit side, जरा बताइए इंटरेस्ट क्रेडिट साइड व्हाट डज इट मीन इनडायरेक्ट इनकम। एक लाइन छोड़ के यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट, इसका भी तो होगा ही होगा। हाँ सर, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड से क्या है 100 रुपए। अब नीचे कहा गया है तीसरी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है एड। क्या होता है एड। मेहरबानी करके बेटा प्लीज ख्याल रखिए इस टॉपिक का, ठीक। एड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हाउ मच इट इज 20 रुपीज। हाँ अब आउटस्टैंडिंग इनकम बनाए। सर आपको कैसे पता चला ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, क्रेडिट साइड से क्या आता है इनकम, तो यहां से आया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इनकम। अब आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है एसेट, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या है एसेट, तो इंटरेस्ट ड्यू बेटा कितना है 120। हाँ सॉरी 20 रुपीज। देखा ऐसा होता है कि नहीं, है ना, तो 20 रुपीज। हाँ डन। अब मुझे बताए ये भी हो गया बेटा ड्राइंग से, कैपिटल है
ड्राइंग्स को क्या होता है, ये ड्राइंग्स होती है माइनस। सर ड्राइंग्स कितना है 50 रुपीज, इंटरेस्ट भी ले लिया हमने, तो 50, मगर किस में रखा हमने, ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब माइनस। ओके, अब वी हैव लैंड ओब्लिक कैपिटल, लैंड है, लैंड है ना बेटा, लैंड कितना है आपका 3000, कैपिटल क्या है 4000, कैपिटल है आपका 4000 और लैंड है आपका, मगर ये लिखा मैंने इनर कॉलम में, सर क्यों, क्योंकि इसकी क्या है डेप्रिसिएशन, वो करेंगे इसे माइनस। अब बता दीजिए डेप्रिसिएट लैंड बाय 10%, लैंड को करनी है ना डेप्रिसिएशन कितनी 10%, तो यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, ठीक है, जरा कितने परसेंट बेटा 10, 10 डिवाइड बाय 100, और लैंड का प्राइस क्या है 3000, तो ये 300 आ रहा है। अब ये डेप्रिसिएशन किसे माइनस होगी, लैंड को, किसे, लैंड को। तो दो इफेक्ट आपको साथ साथ ही आ रहे, सो 2700, इज इट क्लियर। नाउ लैंड की आ गई डेप्रिसिएशन, नाउ कमीशन किस साइड है, क्रेडिट साइड, ठीक, क्या कमीशन का कुछ है, कमीशन भी है ना, इसमें मैंने बहुत रखी है ना एडजस्टमेंट, ठीक है, इफेक्ट पता है तो साइज मैटर नहीं करेगा, ठीक बेटा। अब बता दीजिए कमीशन कितना है बेटा, जो कमीशन है ना बेटा वो क्या है 500 रुपए, ठीक, इज इट क्लियर। अब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या होगा माइनस, क्योंकि एडवांस कमीशन क्या होगा माइनस, कितना है बेटा एडवांस कमीशन 100 रुपए, 500 में से 100 माइनस करेंगे बेटा कितना हो गया ये, जरा मुझे बता पहले, ये क्रेडिट साइड से क्या आती है इनकम, एडवांस इनकम क्या होता है लाइबिलिटी, क्या बेटा लाइबिलिटी, ₹100, ठीक। अब बता दीजिए ये कमीशन का इफेक्ट आ गया, कमीशन का इफेक्ट आ गया, सिर्फ अब फर्नीचर बचा है। अब फर्नीचर ओब्लिक लोन फ्रॉम जेके बैंक, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर कितना है 2000, तो यहां पे लिखा मैंने फर्नीचर 2000, लेस क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। जरा बताए बेटा फर्नीचर की कितनी डेप्रिसिएशन है 20%, तो यहां पे लिखेंगे डेप्रिसिएट ऑन फर्नीचर, हाउ मच 20%, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, फर्नीचर क्या है 2000, तो ये 400 रुपए, इसका दूसरा इफेक्ट क्या है, इसका दूसरा इफेक्ट क्या है, ये हो जाएगा फर्नीचर को माइनस, ठीक है बेटा, कितना आया 1600 रुपए, इज इट क्लियर। अब मुझे बता दीजिए हो गया ये, हो गया ये, ठीक। अब मुझे बताओ फर्नीचर भी आया, नाउ लोन फ्रॉम जेके बैंक, व्हाट इज इट लाइबिलिटी कितना 500, ओके हो गया ये भी। प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसे क्या होता है डेटर लेस प्रोविजन फॉर डी ओब्लिक डी, हाँ जी प्रोविजन कितना है बेटा 500 रुपए, डेटर है 3800, अब ये कितना आया बेटा, फिर से समझाता हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है माइनस, किसे होता है माइनस डेटर को, इज इट क्लियर, समझ आया, समझ आया। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट डन, डेटर भी लिखा, पर क्रेडिटर कितना है आपका 600 रुपीज,
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ अब बताइए, लोन फ्रॉम फ्रेंड क्रेडिट साइड से है, कितना है? 1000 रुपीज। ओके, अब बताइए बेटा, पहले चेक कीजिएगा कि हमने हर एक आइटम लिया है कि नहीं। ठीक, ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया, क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। कितना है? 300 रुपीज। नाउ पहले चेक कीजिए, दिस इज द बिगेस्ट साइड, सो यहां पे 3300 लिखेंगे और यहां पे 3300 लिखेंगे। दिस माइनस दिस ऑल, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। 3300 माइनस 1065, बट दिस माइनस दिस, ये आएगा यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 22। एक मिनट, सम तो करने दीजिए बेटा जी। बता दीजिए बेटा, विच इज द बिगेस्ट साइड? डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड? डेबिट कितना? 2735। एक मिनट ना जी बेटा, पहले चेक कर लेते हैं। 35 और 20 है ना, ये ना 120। 3 और 2 है ना 5, है ना? जरा बताओ बेटा, कोई नहीं होता है। अब कितना आ रहा है? 2755। अब 2755 1005। हाँ, बताओ बेटा कितना हो? 17। बेटा ये इसे ऐड कहां पे करेंगे हम? बैलेंस शीट में। ठीक है, सो प्रॉफिट आया यहां पे बेटा, कितना है प्रॉफिट? 1750। जरा बताइए बेटा, बेटा कितना है ये? 5700। आप एक काम करें, पहले आप सम करें इसका, यहां से 7935 एंड 7935। बड़ा क्वेश्चन डज इट मीन इट इज डिफिकल्ट? याद रखना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। आप मुझे यहां पे देखिए ना बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रखूं, आएगा ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रखूं, आएगा ना? इज इट क्लियर? बुक के क्वेश्चन इजी दिखाने हैं क्योंकि वो इजी पैटर्न के हैं। ठीक है, ये कंसेप्चुअल है। समझ आया बेटा? चलिए कॉपी करें। एडवांस एडवर्टाइजिंग एसेट है वो 10 रुपए, है ना? तो दिस इज इक्वल दिस साइड। हाँ बेटा जी, एक मिनट आप वेट करें, एक मिनट। एक क्वेश्चन है बुक का। बेटा कौन सा क्वेश्चन? याद रखना, नॉट पेड मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नॉट रिसीव्ड मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम। सुने बेटा जी, नॉट पेड मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, नॉट रिसीव्ड मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, हमारे पास क्वेश्चन है, वेजेस नॉट येट पेड 500 रुपए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम। सर ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हाँ, सबसे पहले आप लिखेंगे इसे पेपर इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे? पेपर इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें एक पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है, ये जो ये लोन है ना बेटा, ये किस साइड दिया है? व्हाट इज इट? एसेट है ना? लोन तो लायबिलिटी हो सकती है, इसका मतलब हमने दिया है, हमने। लोन किस साइड है? तो इसीलिए ये एसेट है। जब आप घर में करते आप लेते इसे लायबिलिटी, क्या लेते?
पर लाइबिलिटी, हर कोई लोन, देखो लोन पकड़ना और लोन देना, अगर मैंने आपको पैसा दिया तो इट्स एसेट, इट इज, तो याद रखना ये एसेट है आपके लिए। बाकी सेम, इज इट क्लियर? या आप जरूर करेंगे घर में, ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है।